अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कमांड, कि हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर कमांड के थ्रू किस तरह बना सकते हैं और उसके अलावा हम एलिप्स के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट, किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। आज के लेसन में हम थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे और आज के लेसन में हम कुछ नई कमांड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, नए टूल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा। मैंने यहां से कोरल ड्रा को ओपन किया, न्यू, और आज हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो रेक्ट एंगल कमांड से और एलिप्स कमांड के थ्रू आज हम कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कमांड के थ्रू आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैं यहां से रेक्ट एंगुलर कमांड लेता हूं, मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने एक शेप मैंने दी। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहां पे क्लिक करके आप यहां से अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व, जो कि कंट्रोल प्लस क्यू होता है, वो प्रेस करना होता है। उसके बाद आप किसी भी रेक्टेंगल में चेंजिंग ला सकते हैं, उसके अलावा आप चेंजिंग नहीं ला सकते। तो उसका दो तरीके हैं, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस क्यू, दूसरा तरीका है आप यहां पे क्लिक करें, एक तो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप कन्वर्ट टू कर्व यहां पे किस पे क्लिक करेंगे तो तब कर्व इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका यह है कि आप यहां से शेप टूल ले लें, शेप टूल लेने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें राइट, और यहां पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, तो आप यहां पे कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आप यहां पे क्लिक करें, ये जो डॉट है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डॉट सा बना हुआ आ जाएगा। उसके अलावा आप प्लस पे यहां पे क्लिक करते हो तो तब भी आपके पास यहां पे देखिए इस तरह का शेप बना हुआ आ जाएगा। इसको यहां से मूव करके नीचे ले, मैंने मूव किया। मूव करने से पहले हमेशा याद रखें कि आपने एक ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है इसकी आपने एक डुप्लीकेट लेनी है, कंट्रोल डी से आप इसकी डुप्लीकेट लें, इस डुप्लीकेट को उठा के मूव कर लें। यहां पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसको मैं यहां से शेप टूल लेता हूं और इसको यहां पे मैं इसे मूव करके बेंड करके यहां नीचे ले आता हूं। अब मेरे पास यहां पे देखें एक शेप बन गया। मैं इस शेप को उठाता हूं, उठा के मैं यहां पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूं, तो देखें एक एनवेलप बन गया। यहां पे हमारे पास एक एनवेलप का स्टाइल बन गया। अब एनवेलप का स्टाइल में आप कलर देना चाहें आप कलर भी दे सकते हैं। अब देखें यहां पे एक और नई कमांड में आपको बताता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहां से ये वाला कलर दे दिया। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके मैं इसको एक यहां से ये वाला कलर दे दिया। अब मैं इसको जब इसके ऊपर मूव करता हूं तो वो शेप तो पीछे चली गई। आप उसे फ्रंट पे लाने के लिए क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल को प्रेस करके, कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से पेज अप वाला बटन प्रेस करेंगे। बल्कि हमारे पास ये जो है ये अप है, ये हमारे पास ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। आपने क्या करना है, इसे पेज डाउन वाला आपने बटन प्रेस करना है कंट्रोल को प्रेस करके। तो देखें पेज डाउन वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ है, एक सामने आ गया। तो ये आज हमने एक नई कमांड देखी। उसके अलावा इसमें और भी मुख्तलिफ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह आपने क्रिएट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैंने ये लिया। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से कंट्रोल डी डुप्लीकेट इसकी भी लेता हूं। अब यही एनवेलप में चाहता हूं राउंड शेप में आ जाए, तो राउंड शेप में लाने के लिए आप दोबारा शेप टूल लें, क्लिक करें यहां पे और इसे कन्वर्ट टू कर्व करें, राइट क्लिक करके अब आपने क्या करना है, टू कर्व पे क्लिक करना है। टू कर्व पे क्लिक करेंगे और यहां से आप कैंची से नीचे लें। अब आपने यहां से एक टूल लेना है और इसे आप यहां से मूव करके इसके ऊपर लगा दें।
अब यहाँ पे ये एक अलग से ऑब्जेक्ट और ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है। मैं इसको क्लिक करता हूं, जिसमें कलर आ गया, मैं इसको क्लिक करता हूं, इस पे कलर आ गया। अब इसके बाद अब एक और कमांड हम देखते हैं। वो कमांड क्या है? एक तो हमने यहां पे इसके ऊपर रखा मैंने इसको, और मैं यहां से कंट्रोल प्रेस करके पेज अप पेज डाउन वाला मैं बटन प्रेस करता हूं, पेज अप या डाउन वाला। अभी सही एडजस्ट नहीं है, इसलिए यहां पे पेज अप और डाउन वाला बटन काम नहीं कर रहा। कंट्रोल और पेज ओके, तो यहां पे ये एडजस्ट हो गया। आप इसे उठा के यहां पे एडजस्ट कर लें। ओके, तो ये हमारे पास एक और शेप बन गई। अब देखिए, जब मैं ये वाली शेप है, फॉर एग्जांपल इस शेप को मूव करता हूं, एक ही शेप मूव हो रही है, इसको मूव करता हूं, एक शेप मूव हो रही है। अब मैं चाहता हूं मेरे पास ये दोनों शेप मूव हो, तो उसके लिए इसको हमने कंबाइन करना है या फिर ग्रुप करना है। ग्रुप, अब ग्रुप करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो यह है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के बाद इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब भी ग्रुप में हो जाएगा। उसके अलावा आप अरेंज में जाएं, यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप, शॉर्ट की कंट्रोल जी है। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहां पे इसे ग्रुप देंगे, तो अब देखें आपका ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यहां से ये आप देख सकते हैं, मूव करता हूं तो ये दोनों के दोनों मूव हो रहे हैं। तो अभी हमने एक और कमांड देख ली ग्रुप के नाम से। नेक्स्ट, अब मैं इसको भी ग्रुप देना चाहता हूं। देखें, ये भी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मैं इसको भी ग्रुप देना चाह रहा हूं। मैं सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, तो ये देखें ये भी एक ग्रुप में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट भी एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं। उसके बाद हम यहां पे नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूं। मैं यहां से किस तरह की मैं शेप मैंने ली, शेप लेने के बाद मैं इसे कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं। डुप्लीकेट लिया मैंने इसको। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहां से इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, यहां से इसके इस पॉइंट से। यहां तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। गैप नहीं देना चाहते, इसको डिलीट करें। मूव टूल लें और इसको बिल्कुल इसके साथ जोड़ दें। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको। ओके, यहां पे ये काम आ गया। अब हम क्या करना है, इस पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक और क्लिक इसके ऊपर करनी है, तो आपके पास ऐसे कॉर्नर ऐसे स्टाइल आ जाएगा। आपने इस स्टाइल को क्या करना है, यहां से मूव करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप इसका भी डुप्लीकेट लें, कंट्रोल डी प्रेस करना, इसका भी डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको उठा के यहां पे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट हो गया। अब यहां से आप यहां से इस पे क्लिक करें और इससे यहां पे एडजस्ट कर लें। तो अब देखें एक यहां पे एक बॉक्स बन गया। आप देखें गौर से, तो ये एक बॉक्स की शक्ल बन गया। आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स की शेप बन गया। अब ये भी हमारे पास देखें वही काम कर रहा है। इसे मूव करते हैं तो ये एक एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो इसको भी ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है, इस सारे के सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये भी एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट है। मैं फॉर एग्जांपल एक यहां से एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक ये लेता हूं, इसको मैं यहां से कलर देता हूं, ये वाला कलर देने के बाद आप यहां से इसे मूव करते हो। फॉर एग्जांपल यहां से आप एक और कलर देना चाहते हो, एक और यहां से देखो बॉक्स बनाना चाहते हो इस साइड पे। अब मैं यहां से इसे मूव करके इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके आता हूं और मैं साथ वाली क्लिक एकदम से प्रेस कर देता हूं। मैंने साथ वाली क्लिक एकदम से प्रेस कर ली। देखिए मेरे पास एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूं। फिर मैं यहां से एक और लेता हूं, मैं यहां से ये वाला ऑब्जेक्ट लेता हूं,
इसको मैं यहां से फिर मूव करता हूं, फिर यहां तक लेके आता हूं और फिर मैं राइट क्लिक कर लेता हूं एकदम से। अभी देखिए मैंने राइट क्लिक एकदम से नहीं की, इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरह बन गया। यहां तक लेके आए और एकदम से राइट क्लिक कर लें, दूसरी क्लिक को छोड़ें और इसको यहां से राइट क्लिक प्रेस कर लें। राइट क्लिक ले ली मैंने, यहां पे भी इसको एक और कलर दे दें। पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करें, इसको पेज डाउन कर दें, कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन कर दें। देखिए आप, अब ये वाला ऑब्जेक्ट इसी फ्रंट में बैक साइड पे आ गया, सामने आ गया। इसी तरह आप यहां से एक और लें, यहां तक ला के एक राइट क्लिक कर दें, एक और ऑब्जेक्ट बन गया, उसको भी आप यहां से कलर दे दें। कलर देने के बाद उसको क्या कर लें, कंट्रोल और पेज डाउन कर लें। देखते जाए यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डिजाइन होता जा रहा है। देखें, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आप ऑब्जेक्ट इस तरह डिजाइन कर सकते हो। कंट्रोल डी करने के बाद, ये डुप्लीकेट लेने के बाद, या फिर आप माउस की क्लिक से आप जो डुप्लीकेट लेते हो उसके बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास थे, हमने कुछ ऑब्जेक्ट डिजाइन करने यहाँ से सीखे। उसके अलावा हम एक और कमांड और एक और काम करते हैं थोड़ा सा। वो काम ये है कि, बल्कि वो काम हम इंशाल्लाह एलिप्स टूल के ऊपर करेंगे। रिपीट कमांड हम यूज करेंगे एलिप्स कमांड के ऊपर। रिपीट कमांड का क्या फंक्शन होता है और उससे किस लिए यूज किया जाता है, हमने वो काम करना है और वो काम हम एलिप्स टूल के ऊपर करेंगे। उसके अलावा आप रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेने के बाद आप इस पे स्टाइल यहां से कलर दें, कलर देने के बाद आप यहां से शिफ्ट को प्रेस करें, ये देखिए अंदर की तरफ से मूव हो रहा है। राइट क्लिक कर दें या कंट्रोल जेड करें, यहां से आपने क्या करना है, एक प्लस अब प्लस का बटन प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट आ गया, और यहां से शिफ्ट को प्रेस करके इसको यहां पे ले आए। यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं, प्लस डुप्लीकेट आ गया, शिफ्ट को प्रेस करके आप यहां से ये ले आए, इसको कलर दे दें, प्लस अब इसको मूव करें शिफ्ट की मदद से, इसको कलर दे दें, प्लस इसको मूव करें शिफ्ट की मदद से, इसको कलर दे दें। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के आप ऑब्जेक्ट इस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अब यहां पे एक और काम हम देखते हैं कि वो काम यह है कि आपके हर एक ऑब्जेक्ट पे ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। देखें ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, आउटलाइन आ रही है। आप चाहते हैं आउटलाइन ना आए, क्योंकि आउटलाइन आती है ब्लैक कलर की तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट सारे आपस में अलग अलग हैं। तो आप चाहते हैं आउटलाइन ना आए, तो आउटलाइन ना आने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और यहां पे ये एक ये इस पे राइट क्लिक करेंगे, नो कलर होता है, इसमें कलर कोई भी नहीं होता। राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन का कलर खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे आउटलाइन पे जाएं और यहां पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, नो आउटलाइन। क्लिक करेंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसका भी मैं आउटलाइन खत्म करना चाहता हूं, नो आउटलाइन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसकी भी आउटलाइन खत्म करना चाहता हूं, नो आउटलाइन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसकी भी आउटलाइन खत्म करना चाह रहा हूं, नो आउटलाइन। अब देखें यहां पे कोई भी आउटलाइन नहीं है, देख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा लग रहा है जैसा ये खुद ऐसे ही डिजाइन किया गया है। तो ये हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स होती हैं ऑब्जेक्ट डिजाइन करने की, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, कोई बॉर्डर वगैरह लगाने की या फिर कोई भी किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह एलिप्स टूल के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली मैंने ये सोचा था कि मैं एलिप्स और रेक्टेंगल दोनों का लास्ट जो है इसी लेसन में ले लूंगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा इस लेसन में हो गया। तो अब मैं इंशाल्लाह एलिप्स के ऊपर जो काम करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के ऊपर काम करूंगा कि एलिप्स की कमांड से हम, एलिप्स टूल से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।